हेलो फ्रेंड, मैं जगत राज। राम राम, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग, गुड। आज हम बात करेंगे 11 जनवरी 2022 का जो पूछा हुआ प्रश्न है सीटेट द्वारा। उस प्रश्न की 30 बाल विकास प्रश्न का व्याख्या करेंगे। इस प्रकार चलते हैं आगे की ओर। क्वेश्चन नंबर 1। एक बच्चे की विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा जा सकता है। तर्क: विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान होता है तथा सभी सांस्कृतिक परिवेश में समान रहता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। ए और आर दोनों गलत हैं। एक बच्चे के विकास की प्रगति को उसी उम्र के बच्चे के विकास की दर से तुलना करके सटीकता से मापा नहीं जा सकता है, क्योंकि विकास एक बहुमुखी प्रक्रिया है जिसमें वृद्धि के साथ साथ अनेक बातें समाहित रहती हैं। विकास के फलस्वरूप व्यक्ति में नवीन क्षमताएं प्रकट होती हैं। विकास का स्वरूप व गति सभी बच्चों के लिए एक समान नहीं होता है, क्योंकि यह बालकों की व्यक्तिगत भिन्नताओं से प्रभावित होता है। साथ ही सांस्कृतिक परिवेश में भी बदलाव रहता है। अतः कथन ए और आर दोनों गलत हैं। इस प्रकार आगे दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। एक बच्ची फुटबॉल खेलना सीखने से पहले कूदना व छलांग मारना सीखती है। यह विकास के किस सिद्धांत को प्रदर्शित करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, समीपतुराभिमुखी सिद्धांत। क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। निम्नलिखित में विकास के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। विकास की दर एक समान और सार्वभौमिक है। क्वेश्चन नंबर 4। कारण: ए, बच्चे अपनी सांस्कृतिक के व्यवहार करने में उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोत से सीखते हैं। तर्क: सामाजिककरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होता है। सही विकल्प चुनें। राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर। ए और आर दोनों सही है और ए सही व्याख्या करता है, आर सही व्याख्या करता है ए की। बच्चे अपनी संस्कृति में व्यवहार करने से उपयुक्त तरीके अपने दोस्त, मीडिया जैसे कई स्रोतों से सीखते हैं, क्योंकि सामाजिकरण एक प्रक्रिया है जो बहुत से औपचारिक व अनौपचारिक साधनों के जरिए होती है। सामाजिकरण के माध्यम से बालक समाज में विभिन्न व्यवहार, रीति रिवाज, गतिविधियाँ इत्यादि सीखता है। यह जीवन भर चलने वाली सीखने की प्रक्रिया होती है जो समय एवं स्थान के सापेक्ष एक कत्यात्म प्रक्रिया है। अतः ए और आर दोनों सही हैं। ए की व्याख्या आर सही करता है। क्वेश्चन नंबर 5। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के बच्चों के लिए एक शिक्षक को डैश करना चाहिए। तो इसका राइट: एक शिक्षक को वस्तुओं और विचारों को जटिल से वर्गीकृत करने के मौके मुहैया कराने चाहिए। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 6।
जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा समझ लेता है कि प्रतीकों का इस्तेमाल वस्तुओं को प्रतिनिधित्व करने के लिए किया जा सकता है? अगर बच्चे के सामने साइकिल नहीं है तब भी साइकिल शब्द सुनकर उसके मस्तिष्क में एक प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा का प्रतिबिंब बन जाता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। क्वेश्चन नंबर 7। आनव 3 अंकों की संख्याओं का जोड़ करने में अकेले संघर्ष करता है, किंतु शिक्षिका की मदद से वह ऐसा करने में समक्ष है। लेव वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार यह क्या दर्शाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। राइट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 8। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम क्या है? इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ज्ञान के निर्माण की प्रक्रिया। ज्ञान के निर्माण की सक्रिय। लेव वाइगोत्स्की के अनुसार अधिगम ज्ञान के निर्माण की सक्रिय प्रक्रिया है। इन्होंने अधिगम को एक सामाजिक गतिविधि माना है। इसके अनुसार सीखना एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। इस प्रकार इसका राइट आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 9। आसना अच्छा करती है क्योंकि वह दूसरों द्वारा अच्छा देखा जाना चाहती है। वह लॉरेंस कोहलबर्ग के नैतिक विकास के किस चरण में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, पारंपरिक। अच्छा लड़का या अच्छी लड़की अभिमुखता, कानून एवं व्यवस्था। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 10। प्रगतिशील शिक्षा में डैश। प्रगतिशील शिक्षा में इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सीखने का स्वरूप सामाजिक होता है। क्वेश्चन नंबर 11। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 किस पर बल देती है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, लचीली व बहुस्तरीय गति आधारित अधिगम। क्वेश्चन नंबर 12। निम्नलिखित में कौन सी विशेषता हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः वैयक्तिक बुद्धि का आलेख करती है? इसका राइट आंसर 3 नंबर, अंतः वैयक्तिक मतलब दूसरे के विचार व इच्छाओं की समझने की क्षमता। हॉवर्ड गार्डनर द्वारा प्रतिपादित अंतः वैयक्तिक बुद्धि इंटरपर्सनल से तात्पर्य कि दूसरे व्यक्तियों व इच्छाओं को समझने की क्षमता से, अर्थात
अर्थात इसके अंतर्गत व्यक्ति दूसरे की भावनाओं, व्यवहारों, अभिप्रेरणाओं आदि के बारे में जानकर उससे एक अच्छा संवाद करता है, जैसे साइकोलॉजिस्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, दूसरे के विचारों की, इच्छाओं की समझने की क्षमता। क्वेश्चन नंबर 13, वाइगोस्की के संरचनावाद में किसकी भूमिका अहम है? तो इसकी राइट आंसर हो जाएगा इसका वाइगोस्की की 1 नंबर, भाषा। इसका राइट आंसर 1। क्वेश्चन नंबर 14, बच्चे के सीखने का आकलन करने के लिए एक शिक्षिका को किन तरीकों को इस्तेमाल करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, सी। कक्षा में की गई अंतःक्रिया का, परियोजना का, पोर्टफोलियो का, आत्म आकलन का, ये सभी का करना चाहिए। इसका राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 15, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के अनुसार मूल्यांकन का उद्देश्य किसकी जानकारी देता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, विद्यार्थियों को कक्षा में व कक्षा के बाहर कैसे सहायता दी जा सकती है। इसका राइट आंसर 1 नंबर। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में कौन सी प्रथा समावेशन में बाधक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, सामग्री को केवल कुछ विद्यार्थियों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए डिजाइन किया गया है, समावेशन में यह बाधक हो जाएगा। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से कौन हाशिए के समूहों के विद्यार्थियों को शामिल करने में बाधा उत्पन्न करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी नंबर अर्थात 4 नंबर। इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर, सामाजिक वर्तिकाग्र। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की क्षमता को सीधे प्रभावित करती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डिस्ग्राफिया। लिखने में डिस्ग्राफिया, ग्राफिया अधिगम अक्षमता सुसंगत रूप से लिखने की अक्षमता को सीधे प्रभावित करती है, अर्थात यह अधिगम अक्षमता लेखन अक्षमता को प्रभावित करती है। यह वर्तनी संबंधी कठिनाई, खराब हस्तलेखन तथा अपने विचारों को लिपिबद्ध करने में कठिनाई के रूप में जाना जाता है। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा अभ्यास श्रवण विद्यार्थियों के सफल समावेशन में बाधा उत्पन्न करेगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर,
विद्यार्थियों को मौखिक परीक्षा के बजाय लिखित परीक्षा दें। इसका राइट आंसर 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से प्रतिभावना विद्यार्थी की विशेषता कौन सी है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। प्रतिभावना सोच में सटीकता की आवश्यकता। इसका राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 21। एक शिक्षिका अपने विद्यार्थियों में बोध कौशल को सुसाध्य करना चाहती है। इस उद्देश्य के लिए उसे बिल्कुल निम्नलिखित में से किससे बचना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर, संदर्भहीनता से। क्वेश्चन नंबर 22। विद्यार्थियों में एक संप्रदाय के अधिगम को सुसाध्य करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा नियमों को समझने और अवधारणा की विशेषताओं को परिभाषित करने पर ध्यान दे। इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर 23। निम्नलिखित में से कौन सा कारक अकादमिक प्रदर्शनी में विद्यार्थियों की सफलता के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, जिज्ञासा। क्वेश्चन नंबर 24। एक संप्रदाय को पढ़ाते समय एक शिक्षक एक ऐसा उदाहरण दे रहा है जिसमें उस संप्रदाय से जुड़ी श्रेणी की सबसे महत्वपूर्ण मूल विशेषता है। ऐसे उदाहरण को डैश कहा जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, एक आद्यरूपी। इसका राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 25। एक निर्दिष्ट लक्ष्य तक पहुंचने के लिए विद्यार्थियों को उनकी संज्ञानात्मक क्षमताओं पर चिंतन करने के लिए प्रोत्साहित करके एक शिक्षक निम्नलिखित के किस के विकास को युग्म बना रहा है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, अधिसंज्ञान। क्वेश्चन नंबर 26। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया की अवधारणा करते समय राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 निम्न में से किसके महत्व पर बल देती है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1 नंबर, सक्रिय जुड़ाव और बातचीत। क्वेश्चन नंबर 27। किसी समस्या को हल करने के लिए विद्यार्थियों की मदद करने के लिए एक शिक्षक को निम्न में से क्या करना चाहिए? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर, ऐसे संकेत दे जो प्रासंगिक स्कीमा संरचना को सक्रिय करे। इसका राइट आंसर 3 नंबर। क्वेश्चन नंबर 28। अभिकथन शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान एक शिक्षक को विद्यार्थियों को उनकी भ्रांतियों और वैकल्पिक अवधारणाओं को साझा करने का अवसर देना चाहिए। ये तो सही है। और तर्क
और भ्रांतियाँ और वैकल्पिक अवधारणाओं हमेशा आधारहीन होती है और सीखने की प्रक्रिया में महत्वहीन होती है। सही विकल्प चुने। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 नंबर। ये सही है और गलत है। क्वेश्चन नंबर 29। अधिगम असहायता लाचारी तब महसूस होती है जब एक विद्यार्थी यह मानता है कि शैक्षिक गतिविधियों के परिणाम अनियंत्रित होते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 नंबर। क्वेश्चन नंबर 30 और सेशन का लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा आंतरिक प्रेरणा का उदाहरण है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2 नंबर आंतरिक। एक गतिविधि में रुचि के कारण अध्ययन। इसका राइट आंसर आंतरिक का मतलब वो अपने आप जो करता है वो आंतरिक होता है। तो इसका राइट आंसर 2 नंबर। इस प्रकार हमारा 30 क्वेश्चन बाल विकास का कंप्लीट होता है, जो 11 जनवरी 2022 को पूछा हुआ प्रश्न था।